हो गया, टॉपिक समझ में आया। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, मतलब गोलीय पृष्ठ पर क्या निकालना पड़ेगा, अपवर्तन का सूत्र। दो प्रकार से बनता है गोलीय पृष्ठ, एक अवतल और दूसरा उत्तल। पहले निकाल रहे हैं अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये उसका डायग्राम। अब देखो क्या लिखोगे, माना APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। परिच्छेद मतलब काट ना, तो माना APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। क्लियर हुआ। माना APB अवतल पृष्ठ का एक मुख्य परिच्छेद है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना, बाईं ओर क्या है, विरल माध्यम वाला वायु, और दाईं ओर सघन माध्यम वाला कोई अपवर्तनांक कांच है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू। अपवर्तनांक को म्यू से लेते हैं ना। बाईं ओर क्या है, विरल माध्यम वाला वायु, और दाईं ओर सघन माध्यम वाला सघन माध्यम में म्यू अपवर्तनांक का कांच है। क्लियर हुआ। जितना थ्योरी में लिखोगे, जो यहाँ पर दिया है उसी बस को लिखोगे। माना APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू माध्यम वाला कोई अपवर्तनांक कांच है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से मुख्य अक्ष ये वाला हुआ ना, मुख्य अक्ष जो C से P को मिलाती है, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाती है, वो मुख्य अक्ष है। तो माना इसके मुख्य अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु O है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I पर, या जिसका प्रतिबिंब I बन रहा है। क्लियर हुआ। I क्या है, उसका प्रतिबिंब, इमेज, और इसको दर्शाओगे डैश डैश वाले लाइन से, नहीं तो पूरा अगर ठोस रेखा से दर्शा दिए कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, समझ आया। माना APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। इसके बाईं ओर विरल माध्यम में वायु तथा दाईं ओर म्यू माध्यम वाला कोई अपवर्तनांक कांच है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। क्लियर हुआ। लिख लोगे, लिखो। ये लिख लिए ना, ये निकालना है ना, दोनों में ही। देखो यहाँ से I और R, जानते हो I को क्या कहते हैं, आपतन कोण, R मतलब अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। चलो, तो देखो जो छोटा वाला कोण है वो क्या बना है, R मतलब अपवर्तन कोण, और I मतलब आपतन कोण। तो O M और C, कोण OMC, इसके बराबर में क्या है, देखो O M और C, कोण I आएगा या R आएगा, I, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज का कोण यही है ना। और अगर R वाला ले तो OM नहीं, IMC बनेगा ना। तो फिलहाल ये क्या है, I मतलब आपतन कोण हो गया, और त्रिभुज कोण IM और C ये यहाँ पर बना है, तो ये वाला क्या होगा, IMC बराबर R, अपवर्तन कोण। समझ में आया क्या क्या है। पहले यहाँ ऐसे करो, स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल के नियम से याद है क्या लिखे थे, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब I और R इन दोनों का जो कोण है वो बहुत ही क्या है, अल्प है, मतलब कम। चूंकि I और R क्या है, अल्पतम है, इसीलिए दोनों को क्या करोगे, नगण्य मानोगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बचा, I अपॉन में R। अब यहाँ से यदि R का मान निकाले तो क्या बनेगा, म्यू इंटू I बना। इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ म्यू का तो कोई मान नहीं निकाल सकते, लेकिन R और I इनका मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये R बना और ये I। अगर I वाला लें कोण तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, OMC, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज पर बना है।
तो कोण OMC में, त्रिभुज ले लो ना, त्रिभुज ONC मिलाओ। यहाँ पर देखो ये M बिंदु हुआ और ये, अरे एकदम ज़्यादा हो गया, O बिंदु ना, और ये वाला C। यहाँ पर जो कोण बना है वो क्या है, I हो गया। और इसके बाहर में एक कोण बना है, ये क्या है, थीटा, बाहर में थीटा और यहाँ अल्फा। तो बहिष्कोण प्रमेय जानते हो, अंदर के दोनों कोणों का योग जो दूर में स्थित रहता है उस कोण के बराबर होता है। मतलब अंदर के दोनों कोणों का योग जो त्रिभुज के बाहर कोण बना रहता है उसके योग के बराबर होता है। ठीक, ये दोनों कोणों का योग करेंगे वो किसके बराबर होगा, इस कोण के जो बाहर बने, मतलब थीटा के बराबर। I प्लस अल्फा किसके बराबर रहेगा, थीटा के। I प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। कौन से प्रमेय से आया, बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना था, I का निकालना है। क्या करोगे, I इज इक्वल टू थीटा माइनस में अल्फा निकलेगा। अब जैसे I का मान निकाल लिए वैसे ही एक और मान निकलेगा, किसका, R का। I का तो निकालिए, अब R के लिए कौन सा त्रिभुज लोगे, MIC, लेकिन कोण को बीच में रखना ना, तो IMC हो जाएगा। त्रिभुज MIC में देखो, अब ये M बिंदु हुआ, यहाँ से क्या बना है, I, फिर उसके बाद यहाँ पर C हो गया। इस पर कौन सा कोण बना, R ना, और यहाँ बीटा, और यहाँ पर थीटा हुआ। अब कौन कौन सा योग कर सकते हैं, R प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। ये भी किससे आया, बहिष्कोण प्रमेय से। R प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा लिख लेना ना, बहिष्कोण प्रमेय से करके। अब जैसे यहाँ पर I का मान निकाले, यहाँ किसका मान निकालोगे, R का। क्या बनेगा, R इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, ये रहेगा ना, बीटा को पक्षांतर करोगे, निकल गया। अब R का मान और I का मान, दोनों मान पता चल गया। इस मान को समीकरण 1 में रख दो। R का मान, R व I का मान क्या करोगे, समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 ये वाला है, R इज इक्वल टू क्या निकाले, थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू, म्यू का तो म्यू ही रहेगा, कोई मान नहीं निकला। I का थीटा माइनस अल्फा निकल गया। अब ये फॉर्मूला जानते हो, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये होगा ना, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। अब कोण कितने प्रकार से बना, एक अल्फा, एक बीटा और थीटा, 3 कोण बना है, अल्फा, बीटा और थीटा। चाप कौन सा होगा, जिसके द्वारा कोई चाप काटा जाता है, मतलब कटान बिंदु कटता है, तो किसके द्वारा कटा है, M के द्वारा। देखो तीनों जो प्रकाश की किरण है एक ही बिंदु पर कट रहे, M पर, और उसका एक बिंदु कहाँ है, P पर। मतलब ये जो तीनों रेखा मिल रही है, तीनों कोण वाला, वो कहाँ आया, P पर, और कहाँ मिला, M पर। तो दोनों के द्वारा क्या किया है, चाप कटा है, तो वहीं क्या होगा हमारा चाप। कौन सा चाप हुआ, PM, और त्रिज्या क्या हुआ, PM। अल्फा के लिए त्रिज्या क्या होगा, देखो ये अल्फा कोण यहाँ पर बना है, तो P से जो अल्फा है उस तक की दूरी, तो P से अल्फा कोण कहाँ पर बना, O पर, तो P से O तक की दूरी, ये क्या होगा, U ना। तो इसको सबसे पहले लिख लो, P से O रहेगा, P से O। अब यहीं पर बीटा मान निकालो, अब बीटा बराबर भी क्या होगा, चाप बटे में त्रिज्या। चाप तो वहीं कटा है, PM, और अब त्रिज्या क्या हो जाएगा बीटा के लिए, PI हो गया। अब बीटा हो गया, एक क्या बचा, थीटा,
थीटा के लिए क्या बनेगा, पी एम बटे में पी सी। हो गया, पूरा मान निकल गया ना। अब पूरे का वैल्यू पुट कर सकते हो। हाँ लिखो, पहले सुधारना पड़ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा सुधारना। देखो म्यू इंटू आर इज इक्वल टू आई बनेगा, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 ना, तो ये आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। बाकी पूरा वैल्यू ठीक निकला है, सिर्फ यहीं पर है। तो ये थीटा माइनस बीटा की जगह क्या हो जाएगा, आई का मान थीटा माइनस अल्फ़ा, और थीटा माइनस बीटा, आर का मान थीटा माइनस बीटा, तो ये होगा थीटा माइनस में बीटा। बस इतना ही मिस्टेक था, हो गया ना। करो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। अब ध्यान देना, मान रखने पर तो थीटा की जगह क्या रखना है, देखो पी एम अपॉन पी सी, फिर माइनस अल्फ़ा की जगह पर पी एम अपॉन में पी ओ इज इक्वल टू म्यू का म्यू, थीटा की जगह पी एम अपॉन पी सी, फिर माइनस बीटा में पी एम अपॉन में पी आई। सब में पी एम है, क्या कॉमन निकालें, पी एम क्या बचा 1 अपॉन में पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ इज इक्वल टू म्यू, बाहर में क्या आएगा पी एम क्या बचा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। हो गया। अब पी एम से पी एम कटा, इधर आएगा तो डिवाइड नहीं आएगा ना, तो 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। हो गया। अब पूरे का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखो वाह, कहाँ से कटेगा, दोनों में थोड़ी ना है, इससे बस कहाँ काटोगे, इसमें भी रहना चाहिए ना। तो पी सी की चिन्ह परिपाटी लगाओ, सीधा चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से जितना इधर आएगा वो निगेटिव और इधर आएगा वो पॉजिटिव। तो पी सी इज इक्वल टू, देखो पी सी की लंबाई क्या है आर, तो माइनस में कि प्लस में, माइनस लेफ्ट साइड। चलो पी सी की लंबाई निकल गया, और पी ओ बराबर कितना निकलेगा, देखो पी से ओ, इसकी दूरी क्या है यू, और यू हमेशा क्या रहता है वस्तु की दूरी ना, और आई से पी ये क्या होगा वी, वस्तु से मतलब सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। तो पी ओ की लंबाई क्या है यू माइनस में, और पी आई इसकी लंबाई वी, ये भी माइनस में। समझ आया ना। देखो ओ पर ही क्या है कोई वस्तु रखी है, इसलिए वस्तु की दूरी को यू से लिए, आई पर क्या बनता है उसका प्रतिबिंब, इसलिए आई से पी तक की दूरी क्या लिए वी से। अब इसके मान को ऐसे करो, यहाँ समीकरण 3 करो, समीकरण 3 में ये पूरा वैल्यू भी रख दो, ये लिख लिए ना। अब इसको मिटा देता हूँ। समीकरण 3 में सभी मानों को रखने पर लिख लेना 1 अपॉन पी सी की लंबाई क्या है, देखो माइनस में आर, और पी ओ की दूरी 1 अपॉन पी ओ की जगह माइनस का यू इज इक्वल टू म्यू, और 1 अपॉन पी सी माइनस का आर, फिर माइनस है पी आई की दूरी माइनस वी, 1 अपॉन में माइनस वी। हो गया। अब जितना प्लस माइनस इधर उधर होगा करो, 1 अपॉन आर माइनस में ही रहेगा, और ये माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन यू, अंदर में म्यू का इंटू कर दो, म्यू अपॉन आर, माइनस और माइनस प्लस म्यू अपॉन में वी। अच्छा यहाँ भी माइनस है ना। अब आर वाले को एक तरफ कर दो और यू और वी को अलग करो, ये भी होता किस नहीं। देखो यहाँ पर मैं यदि म्यू अपॉन आर इसको पक्षांतर करूँ तब क्या बनेगा प्लस में, तो म्यू अपॉन आर
माइनस का क्या हो गया प्लस, और इधर -1/r है, माइनस में 1/, देखो -1/r को यही रखे, -μ/r को पक्षांतर किए, क्या हुआ +μ/r हुआ। अब इधर क्या है μ/में v, फिर इस तरफ +1/u है, पक्षांतर करोगे तब माइनस का 1/u आया। दोनों में से क्या हर अभी समान है ना, r और r, तो क्या होगा म्यू माइनस में 1 पूरे के बटे में r, क्या बचा μ/v माइनस में 1/u। यही हमें सिद्ध करना था, मतलब निकालना था। देखो निकल गया, लिख लेना। यही गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र है। ठीक।